हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। यहाँ हो रहा है मॉर्निंग का समय और मैं लग गई हूँ अपने घर के सारे घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ, जुट गई हूँ साफ़ सफाई के लिए। तो स्टार्ट में कर रही हूँ किचन से, और किचन में लगा लेती हूँ, पूरे किचन में लगा लूँगी। पहले झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद फिर देखिए सारे घर की क्लीनिंग करते हुए करते जाऊँगी। और अभी सारे घर की क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे लगा ली हूँ झाड़ू किचन में, उसके बाद जा रही हूँ अपने उस रूम में लगाने के लिए। तो उस रूम में भी लगा ले लूँगी झाड़ू। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लगाती हूँ मैं। फ्रंट किचन में झाड़ू लगा लेने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और अपने इस रूम में आ गई हूँ और यहाँ पे ही लगा लेती हूँ, पूरे झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं देखिए, तो फिर यहाँ पे पूरे किचन में तो लग ही चुका है। अभी इस रूम में लगा लूँगी, अपने आंगन में बरामदे में लगा लूँगी। सारे सामानों को हटा हटा के अच्छे से तरीके से लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड, क्योंकि अगर तरीके से काम करो तो सब काम अच्छा से ही होता है, और सही ढंग से काम किया गया काम कभी गलत नहीं होता है। तो देखिए यहाँ से पे अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने आंगन में आ गई हूँ, और यहाँ भी लगा लेती हूँ। अपने बरामदे में, पूरे बरामदे में लगा लूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाते समय बहुत ही अच्छा लगता है, अगर ठीक से लगा हुआ हो तो पोछा लगाते समय बहुत ही अच्छा से इजी ढंग से लग जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे लगा लेती हूँ, सारे में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन में पहले बेटे के लिए ना तंग कर रहा था। आज स्कूल गया नहीं था क्योंकि उसका जो है कल रात की बारिश की वजह से उसका तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। तो देखिए वो गया नहीं था, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आलू का भुजिया बना रही हूँ। और इसमें नमक नमक डाल दी हूँ, हल्दी डाल दी हूँ, और उसके बाद थोड़ी सी मिर्च पाउडर दी थी क्योंकि हरी मिर्च दी हुई है। यहाँ पे कटौती में मैं ले ली हूँ आटा, और यहाँ आटा को मैं पहले चलनी से ज़रूर चलना ज़रूरी समझती हूँ। तो यहाँ पे आटा को चाल लेती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आटा चाल ली हूँ। उसके बाद आटे को जल्दी जल्दी गूँथ लेती हूँ फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही कम समय बचता है काम के लिए। तो देखिए यहाँ पे आटे को गूँथ लेती हूँ। और भुजिया भी थोड़ी सी रह गई थी, तो उसे मैं अभी रहने दी हूँ, थोड़ी सी लाल और होगी। तो यहाँ पे भुजिया हो गई थी, अभी मैं जल्दी जल्दी उसके लिए रोटी बना देती हूँ। मेरी रोटी जो है, मैं बस 2-3 रोटी ही बनाई थी, उसके उसी के नाश्ता के लिए बनाई थी। उसके बाद हम लोग बाद में करेंगे, जब मैं नहा लेती हूँ तब करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आटे को मैं डब्बे में डाल के रख देती हूँ। उसके बाद कठौती और चकला बेलना को फूलने के लिए मैं पानी में डाल दूँगी। तो यहाँ पे हो चुकी थी नाश्ता तैयार। अभी मैं किचन को पहले थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ, और जब किचन को अच्छे से पोंछ लूँगी उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पे किचन अच्छे से पोंछ ली हूँ, और उसके बाद उसे दे देती हूँ, पहले नाश्ता दे देती हूँ। क्योंकि हम बड़े तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं रह सकते हैं, इसीलिए उन्हें नाश्ता देना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, दही ले रही हूँ, उसके बाद आलू परवल की भुजिया ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए चीनी मैं खोल रही थी, चीनी का डब्बा सोचकर आटे का डब्बा खोलने लगी थी। उसके बाद फिर लगा कि हाँ, तो फिर यहाँ पे मैं चीनी डाल देती हूँ, और उसके बाद उसे दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसे दे देती हूँ। और थोड़ा सा मेरा बेटा जो है ना शरारती है, खुद से खाता नहीं है। वैसे तो खुद से खा ही लेता है, स्कूल में रहता है तो खा लेता है, अगर अकेले रहता है तो खा लेता है, नहीं तो मैं खिलाती हूँ तो ही खाता है। तो इसे मैं नाश्ता पहले करा देती हूँ अच्छे से, घर पर है तो मुझे। तो फ्रेंड उसे नाश्ता करा लेने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ, यहाँ पे कर लेती हूँ अपने कपड़े की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और क्लीनिंग हो चुकी है, और इसे मैं ले जा रही हूँ छत पे डालने के लिए। तो सारे कपड़े को उठा लेती हूँ और ले जाती हूँ, छत पे आ गई हूँ मैं, और सारे कपड़े को मैं डाल देती हूँ।
फ्रेंड यहाँ पे नहा धोआ कर मैं आ गई हूँ पूजा रूम में और कर लेती हूँ पूजा कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे फूल वगैरह है उसे मैं चढ़ा देती हूँ। उसके बाद फिर दिया बत्ती कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ दिया बत्ती। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे आ गई हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। और खाने में बनाऊँगी, देखिए सबसे पहले मैं कच्चे आम को ले रही हूँ। कच्चे आम को लेके जो टिकोला होता है आम का उसका छिलका मैं निकाल देती हूँ। और छिलका निकाल के देखिए यहाँ पे मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी जीरा तावे पर। तावा गर्म हो गया था। जीरा, लहसुन और लाल खड़ी मिर्च जो होती है उसे मैं डाल के थोड़ा सा इसे गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। तो यहाँ पे देखिए गोल्डन ब्राउन मेरा हो चुका है। अभी मैं प्लेट में इसे निकाल लेती हूँ और प्लेट में निकाल के इसी की चटनी बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगती है चटनी इसकी। तो देखिए यहाँ पे है जो ले ली हूँ और इसे मैं मिक्सर जार में डाल रही हूँ। आम का जो है उसे काट ली थी आम को। और यहाँ पे टिकोले को, नमक को और जो लहसुन और लाल मिर्च था उसे मैं डाल दी हूँ और थोड़ी सी नमक डाल दिया। इसे मैं और कुछ इस तरह से देखिए चटनी मेरी पिसा चुकी है। मैं आप लोगों को प्लेट में सामने से दिखा देती हूँ। खूब अच्छे से पिस चुकी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ तो मेरा जो था आम का की टिकोले की चटनी वो बन चुकी है। यहाँ पे मैं दाल धो रही हूँ। दाल में मसूर का और अरहर का दाल मैं बनाती हूँ। तो दोनों को धो लेती हूँ, 2-3 पानी से धो लेती हूँ पानी से। उसके बाद देखिए यहाँ पे पानी से धो लूँगी दालों को और इसे मैं कुकर में डाल देती हूँ। और कुकर में डाल के हल्दी में डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी। तो यहाँ पे हल्दी नमक डाल देती हूँ और यहाँ पे फिर मैं डाल दूँगी, यहाँ पे आलू डाल दूँगी। जो बड़े साइज़ के आलू थे तो उसे मैं काट ली थी बीच से। उसके बाद में इसे डाली हूँ, मैं रख देती हूँ और दाल को 3 सीटी आने तक पकाऊंगी। तो यहाँ पे 3 सीटी आने पर मेरी दाल बन चुकी थी। मैं दाल को निकाल लेती हूँ और दाल निकाल लेने के बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो है कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। और आलू का भरता बनाने के लिए हरी मिर्च डाल देती हूँ, पहले मिर्च डाल देती हूँ, उसके बाद प्याज डाल देती हूँ। और ये आलू का भरता के लिए है। तो इसे देखिए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर निकाल देती हूँ। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद आलू का भरता का हो गया तैयार। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च, जीरा डाल देती हूँ, हरी मिर्च डाल देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज डाल देती हूँ, इसके बाद टमाटर डाल देती हूँ और तीनों चीज़ों को फ्राई करूँगी। दाल को फ्राई करने के लिए ये सब कर रही हूँ मैं। और इसमें नमक थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे दाल जो है वो बनकर हो चुकी है तैयार कुछ इस तरह से। तो दोपहर के खाने में मैं देखिए यहाँ पे आलू को भी मैश कर लेती हूँ, कुछ इस तरह से मैश कर लेती हूँ। और उसके बाद ये आलू का भरता दाल मेरा तैयार हो चुका है। चटनी भी तैयार हो चुकी है मेरी। यहाँ पे चावल भी चढ़ा देती हूँ। तो चावल में देखिए चावल मुझे लगभग पता है कि कितना पानी डलाता है। तो यहाँ पे पानी कुकर में डाल के चावल को चढ़ा देती हूँ। चावल एक सीटी लग गई थी तो तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे मैं परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि हमारे यहाँ परवल सबको बहुत ही पसंद है। परवल की भुंजिया, परवल की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो परवल को पहले मैं कर लेती हूँ फ्राई। यहाँ पे फ्राई करके परवल को निकाल लूँगी। और उसके बाद देखिए इसका मसाला मैं तैयार करूँगी। तो इसके मसाले के लिए यहाँ पे परवल फ्राई हो चुका है मेरा। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे पचफोरन डाल दूँगी। फोरन डाल के यहाँ पे डाल देती हूँ प्याज। और प्याज डाल के थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद सारा मसाला मैं डालूँगी। तो यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसमें मैं डाल देती हूँ हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, सभी मसालों को मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। ये रोज़ खाने वाली सब्जी, ये कोई रेसिपी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पानी मैं डाल देती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और खूब अच्छे से लाल हो चुका था मेरा मसाला। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। अभी मैं डाल देती हूँ टमाटर। उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें परवल डाल दूँगी। तो कुछ इस तरह से देखिए मेरी फ्राई किया हुआ यहाँ पे परवल मैं डाल देती हूँ। तो और इसे ढक कर मैं पकाऊँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से मेरी जो सब्ज़ी है कुछ देर में बन के तैयार हो जाएगी। तो कुछ देर में बन के यहाँ पे मैं कढ़ाई में फिर से मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैं सरसों का तेल डाल देती हूँ। अभी मुझे पापड़ तलना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं पापड़ को तल लेती हूँ। और कुछ इस तरह से मैं तो यहाँ पे मैं 2 पापड़ तलूँगी।
फ्रेंड यहाँ पे मेरी जो है खाना बनकर मेरा तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पे चटनी दिखा देती हूँ मैं, कितनी अच्छी चटनी, बहुत ही अच्छी टेस्टी चटनी बनी थी। और यहाँ पे बेटे को खाना दे देने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने किचन की साफ़ सफाई के लिए। फिर सारे किचन को कर लेती हूँ क्लीन, यहाँ पे अच्छे से सारे किचनों को पोंछ लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से सारे किचन को पोंछ लेती हूँ। और किचन पोंछ लेने के बाद किचन में, रूम में, सब जगह मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो देखिए यहाँ पे सारे में झाड़ू लगा देती हूँ। ऊपर की अलमीरा साफ़ कर ली हूँ, अब रह गया है सिर्फ बर्तन का, तो झाड़ू लगा लूँगी तब करूँगी बर्तन की क्लीनिंग। तो देखिए यहाँ पे सारे घर को साफ़ कर लेती हूँ।